को नमस्कार भैया, सभी सभी प्यारे साथियों को भैया नमस्कार है, राधे राधे है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे बेटा। आ जाओ आ जाओ, सभी लोग क्लास में आ जाओ, सभी लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से। चलो एक बार बताएंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, वॉइस और वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। चलो सभी को नमस्कार है भैया, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी लोगों का, स्वागत है सभी लोगों का। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चैप्टर है आपके सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी परीक्षण, दिशा एवं दूरी। आपको चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो बहुत शानदार तरीके से सभी लोग बेटा क्लास से जुड़ेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से जबरदस्त अंदाज में। क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें होती हैं डायरेक्शन के बारे में आपको मालूम होगा कि दिशा कितनी होती है। तो मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बेटा दिशा कितनी होती है, और क्या आप बता पाओगे फटाफट से? है ना, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? चार 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 आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, दिशाएं तो बहुत सारी होती हैं बेटा, है ना। अगर मुख्य रूप से देखी जाए तो 10 दिशा होती है। आपने सुना भी होगा कि 10 दिशाओं में मेरी कीर्ति है, मेरा यश है 10 दिशाओं में। तो वैसे 10 के बाद और भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन उनको कहीं काउंट करना नहीं है। और जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में, है ना, जो आपका रीजनिंग है बेटा, इसमें आप कितनी दिशाओं को पढ़ोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में आप यहाँ पर इस अपने सब्जेक्ट में आप केवल 8 दिशाओं को पढ़ोगे, केवल 8 डायरेक्शन, और इन्हीं पर आधारित सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। केवल 8 डायरेक्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। बाकी बाकी दिशाएं अगर बात की जाए तो जैसे मैं अब यहाँ पर सामने खड़ा हुआ हूं, तो लेफ्ट साइड में कोई दिशा होगी, राइट साइड में कोई दिशा होगी, मेरे फेस के सामने कोई दिशा होगी, और मेरे पीछे कोई दिशा होगी, ठीक है। चार तो मुख्य दिशाएं हो गई, तो उसी प्रकार से मैंने ये 4 दिशाएं आपके सामने बनाई हुई हैं। तो उन सारी चीजों को हम सीखते हुए चलेंगे। सबसे ऊपर की बात की जाए तो सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था, ध्यान रखना, सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो थी आपकी बेटा उत्तर दिशा। ये है आपकी उत्तर दिशा, जिसको आप लिखते हो नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ऊपर वाली उत्तर दिशा। और उत्तर के अपोजिट साइड में इसका ज्ञान हुआ था सबसे पहले ध्रुव तारे की स्थिति को देखते हुए, और इसके सामने दूसरी जो दिशा होगी बेटा वो आपकी दक्षिण दिशा होगी, साउथ दिशा, इसके अपोजिट साइड में। तो इस नॉर्थ को और इस साउथ को हम बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन, प्राथमिक दिशाएं बोला जाता है। वॉइस मिसमैच है भाई, फिर से चेक करो, रोज क्या हो रहा है ऐसा? इस क्लास में क्या दिक्कत आती है ऐसे वॉइस मिसमैच की? इसको सही करो जल्दी से। करो इसको सही करो जल्दी से। बताएंगे सभी लोग क्या वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं? फटाफट से बताओ बेटा, वॉइस क्लियर है बिल्कुल? जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्या वॉइस क्लियर है बिल्कुल? चलो बहुत शानदार। ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन। बेटा राइट हैंड की तरफ आपकी इधर साइड में पूर्व दिशा होती है, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर है ये आपका पश्चिम दिशा होती है, ये आपकी बेटा पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होती हैं 4 मुख्य दिशाएं, इनको बोलते हैं हम 4 मुख्य दिशाएं हैं। उनमें भी प्राइमरी ये दोनों होती हैं, क्योंकि सबसे पहले इस दिशा का ज्ञान हुआ था उत्तर दिशा का, ध्रुव तारे की स्थिति को देखते हुए, तो हम इसको प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं। और इसके अपोजिट साइड की दक्षिण दिशा, ये दोनों हमारी प्राइमरी डायरेक्शन होती हैं, प्राथमिक, और ये हो गई हमारी सेकेंडरी द्वितीयक दिशाएं। तो हम कह सकते हैं 4 तो हमारे पास मुख्य दिशाएं होती हैं 4, और जो 4 हमारे पास इनके बीच वाली जो दिशाएं होती हैं बेटा, ये उप दिशाएं बोली जाती हैं, उप दिशाएं, ठीक है। 4 हमारी मुख्य दिशाएं हो गई, और इनके बीच वाली हैं ये होती हैं हमारी उप दिशाएं। अब इनके बारे में सुनना, ऊपर दिखाना भाई, बस। हाँ बेटा, ब्लड रिलेशन खत्म है। 3 टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तीनों टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वहां पर, ठीक है। चलो अब यहां देखो फटाफट से बेटा, ये अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ ईस्ट है, तो इस बीच वाली दिशा को मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, क्या मैं इसको ईस्ट नॉर्थ बोलूंगा? एग्जामिनर कभी कभी बेटा ऐसे कर देता है आपके साथ, है ना। एग्जाम में ऑप्शंस क्वेश्चन देने के बाद कुछ इस प्रकार से लिख देगा, और सबसे पहले लिख देगा इसको पूर्व दक्षिण। तो जो कभी भी पूर्व दक्षिण या पूर्व उत्तर इस प्रकार से लिख देगा, जो कभी भी नहीं लिखना, है ना। हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन, जो आपकी प्राथमिक दिशाएं हैं, कभी भी उपदिशाओं का नाम देना है, अगर आपको उपदिशाओं का नाम देना है, बीच वाली दिशाओं का नाम देना है, तो प्राइमरी को पहले लिखा जाएगा, सेकेंडरी को उसके बाद। तो इनके बीच की जो दिशा है इसको मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा इसको बोला जाएगा। अब इन दोनों के बीच वाली दिशा में क्या पूर्व पहले आएगा? नहीं, मैंने बताया था ना कि आपका जो है प्राइमरी डायरेक्शन सबसे पहले आएगा, तो यहां इसको लिखा जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि इसको लिखा जाएगा बेटा दक्षिण पूर्व दिशा। क्या लिखा जाएगा इसको? दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली को आप लिखोगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऊपर वाली बची उत्तर और पश्चिम के बीच वाली को बोलोगे आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, इस प्रकार से। तो ये आपकी 8 दिशाएं हैं। 8 दिशा जो हैं आप इनको पढ़ोगे केवल और केवल रीजनिंग के इस चैप्टर में, डायरेक्शन चैप्टर में केवल आप इन 8 दिशाओं को पढ़ोगे। बाकी कितनी होती हैं, क्या होती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस रहेगा बस केवल इन डायरेक्शनों पर, केवल इन 8 दिशाओं पर
मेरे पास कंपास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो फटाफट से आप इन 8 दिशाओं को पढ़ोगे बेटा, और आपको मैं बता दूं पूरा एक सर्कल, मान लो शुरुआत वाली कोई सी भी आप एक दिशा लेकर चलोगे, घूमकर दोबारा उसी दिशा पर आ जाओगे, तो पूरा एक सर्कल हो जाएगा बेटा, एक सर्कल हो जाएगा। अगर एक सर्कल की मैं बात करूं तो एक सर्कल कितने का होता है, पूरा 360 डिग्री का, पूरा 360 डिग्री का होता है एक सर्कल। और उसमें आपको डिवाइड क्या करना है बेटा, कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम बन रहे हैं, तो आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दो कॉलम के बीच में कितने डिग्री का एंगल आने वाला है। 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौके 32 और 4 बचा, 8 पंजे 40, आप कहोगे जी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कहां पर बनेगा ये 45 डिग्री का एंगल? ये बनेगा भैया हर किसी दो दिशाओं के बीच का एंगल। 45 डिग्री यहां पर है ना, 45 डिग्री भैया यहां पर बनेगा, 45 डिग्री यहां पर बनेगा, हर किसी दो दिशाओं के बीच में आपका 45 डिग्री का एंगल बनने वाला है। 45 सारे आपके 45 आने वाले हैं, 45 डिग्री के सारे एंगल। तो 45 गुणा 8 पूरा 360 का एक चक्कर हो जाता है, पूरा एक चक्कर। तो अब जो हमारी 8 दिशाएं हैं, कोई भी दो दिशाएं जो होती हैं, जो क्रमागत दिशाएं हैं, आप देखोगे मान लो मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनने वाला है, 45 डिग्री। अब बात आती है बेटा किस चीज की, अब बात आती है जो आपकी मुख्य दिशाएं हैं, जो आपकी मुख्य दिशाएं हैं 4 होती हैं, तो आप 360 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां कितने डिग्री का एंगल होता है, फिक्स है। एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री बनता है बेटा, है ना। इसकी बात करूं ये 90 डिग्री होता है, इसकी बात की जाए ये 90 डिग्री होता है, इसकी बात की जाए ये 90 डिग्री होता है। ये आपका इधर साइड में पश्चिम होता है, इधर साइड में पूरब, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण। सबसे पहली बात, 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में कोई सी दो दिशाओं के बीच में आप एंगल देखोगे, जैसे पूरब और दक्षिण के बीच में पूछने लगूं तो 90 डिग्री, पूरब उत्तर के बीच में पूछा जाए 90 डिग्री, उत्तर पश्चिम के बीच में 90 डिग्री, पश्चिम दक्षिण के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री का यहां एंगल होता है। अब बात आती है व्यक्ति के मोड़ने की स्थिति। जब तक क्वेश्चन में आपको एंगल ना दिया जाए, जब तक क्वेश्चन में एंगल ना दिया जाए और आपसे बस केवल ये बोला जाए कि किसी व्यक्ति का फेस, तो ध्यान रखना सभी का फेस बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, सभी का मैं आपको फेस बताऊंगा, तभी क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाओगे। मान लो अगर उत्तर दिशा की बात चल रही है, कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है उत्तर की दिशा में, तो बेटा इसका लेफ्ट इधर साइड होगा, राइट इधर साइड होगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर ऊपर उत्तर दिशा, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इधर वाली साउथ डायरेक्शन होती है, इधर वाली आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है और इधर वाली आपकी ईस्ट डायरेक्शन। कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, मान लो इस प्रकार से जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये इसका राइट हैंड होगा। सबको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, फिर तो चैप्टर आसान हो जाएगा, अब बात आती है कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका फेस जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड बेटा नीचे की तरफ होगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा। फिर कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे होगा, यानी वो फिर इस प्रकार से जा रहा है, लेफ्ट इधर राइट इधर, तो ये इसका लेफ्ट होगा, इधर वाला इसका राइट होगा। चारों दिशाओं के लेफ्ट और राइट का मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन इसी पर आधारित होते हैं। बुक कहां पर मिलेगी बेटा, बुक फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, मैंने बताया था। इस वीक का इंतजार कर लो, नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ही बोला, तो इसी वीक के लास्ट तक गया है, इस सप्ताह के लास्ट एंड तक आपको बुक्स जो है वो फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, ठीक है, वरना तो नेक्स्ट वीक के शुरुआत में तो आपको मिलने वाली है फ्लिपकार्ट पर, ठीक है। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जहां आप बैठे हो वहीं से आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन उसको। चलो, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन समझ में आया 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए किसी व्यक्ति का फेस, अगर मैं आपसे बोलूं किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, या वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, कुछ भी बोला जाए क्वेश्चन में इस प्रकार से, और आपसे बोला जाएगा मैं उसको बाएं घुमा देता हूं, बायां। पहले कोई व्यक्ति बेटा पूरब दिशा की तरफ जा रहा था, फिर वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गया, तो आपको जब तक लेफ्ट हैंड का नहीं पता होगा ना, अब ये पूरब दिशा की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है तो फिर वो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जब तक एंगल ना दिया जाए तब तक आप 90 डिग्री पर ही मोड़ोगे, इस बात का ध्यान रखना, जब तक एंगल ना दिया जाए तो आप 90 डिग्री पर इसको मोड़ोगे। कितने पर? इसको 90 डिग्री पर मोड़ोगे भैया, 90 डिग्री पर, इस बात का खास ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। 90 डिग्री पर मोड़ना है, 90 डिग्री। अब मैं आपसे कहने लगूं कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, अब मैं एंगल भी आपको दे दूं, मैं आपको एंगल दे देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको एंगल दिया कि वो भैया 45 डिग्री लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है 45 डिग्री। तो बेटा ये कौन सी दिशा में हो जाएगा? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके लिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में 45 डिग्री मोड़ देता हूं तो उसका फेस किधर होगा? उसका फेस किधर होगा? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। अगर मैं उसको 45 डिग्री मोड़ देता हूं, 45 डिग्री, कोई व्यक्ति भैया ईस्ट की तरफ फेस करके जा रहा था, या ईस्ट की तरफ उसका फेस है, मैं उसको 45 डिग्री लेफ्ट हैंड कहां है? ऊपर की तरफ। अब 45 डिग्री कैसे मोड़ोगे भैया? तो 45 डिग्री, ये तो एक क्षैतिज रेखा है, बिल्कुल, है ना, क्षैतिज रेखा, इसके अनुसार आप एंगल बनाओगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से, ये वाले एंगल की बात है ना। मुझे तो केवल 45 डिग्री मोड़ना था, अगर मैं 90 मोड़ता तो 90 किस प्रकार से होता है बेटा? 90 तो इस प्रकार से होता है जी, ये 90 होता है, लेकिन मुझे 90 का आधा चलाना था, तो 90 का आधा तो ये होगा, 90 का आधा ये होगा। तो उसका फेस किस साइड होने वाला है? ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साइड में आपका ईस्ट होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बस डायरेक्शन में आपको एक तो मोड़ना,
मोड़ना आना चाहिए और एंगल का खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर एंगल दिया जाएगा तो आप एंगल के अनुसार मोड़ोगे, अगर एंगल नहीं दिया है और आपसे बोला गया है कि लेफ्ट साइड में मुड़ गया तो 90 डिग्री पर मोड़ोगे। ये 90 डिग्री होता है ये वाला, ठीक है ना। मैं आपसे कहने लगूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं आपसे बोलने लगूं कि किसी व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है तो उसको 135 क्लॉकवाइज क्या चीज होती है ना। ये सारी चीजें बताऊंगा, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो सारी चीजें देखना जरा फटाफट से। यहां बताओ फटाफट से। 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है तो अब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, उसका फेस किस डायरेक्शन में होने वाला है। अगर व्यक्ति का शुरुआती फेस ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, क्लॉकवाइज क्या चीज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है आपका दक्षिणावर्त। ये जो आपका क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज ये होता है आपका बेटा दक्षिणावर्त। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, राइट हैंड आप इसको बोल सकते हो। राइट हैंड की तरफ मोड़ना, दाएं मोड़ना, राइट हैंड की तरफ, है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, राइट हैंड की तरफ, दाएं मोड़ना, दाएं, है ना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब किसी व्यक्ति का फेस अगर ईस्ट की तरफ है, राइट हैंड की तरफ आप इसको मोड़ना चाह रहे हो, राइट हैंड की तरफ कितना एंगल है बेटा, कितना एंगल है भाई, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अब मुझे राइट हैंड की तरफ मुड़ना है। राइट हैंड की तरफ कितना मुड़ना है, 135 डिग्री। ये है मेरी एक सीधी रेखा, मुझे 135 डिग्री चलना है तो पहले 90 चलूंगा, 90 से 45 और आगे की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला एंगल 135 डिग्री होने वाला है। 135 में घूम गया राइट हैंड की तरफ, 135 135 डिग्री, क्योंकि ये जा तो सीधा रहा था, लेकिन मुझे इसको 135 डिग्री घुमाना था। 135 डिग्री पहले तो 90 चला, 90 से 45 और जाऊंगा फालतू, तो यहां तक तो बीच में 90 हो जाएगा, 45 और जाएगा तो 90 और 45 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसका फेस कौन सी दिशा में हो गया, आप सभी लोग जानते हो बेटा, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है। शुरुआत में ही बताया, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया, तो इसका फेस अब किधर होने वाला है, साउथ वेस्ट की तरफ होने वाला है। किधर होने वाला है, साउथ वेस्ट की तरफ इसका फेस होने वाला है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में 135 डिग्री मोड़ना था। 135 ये पूरा आपका 135 होने वाला है इधर वाला। तो बताओ, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। कुछ नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा ऐसे ही हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एंगल की बात पर आते हैं, अब क्वेश्चंस इस एंगल की टाइप पर आपको कैसे मिलते हैं एग्जाम में वो भी दिखाऊंगा। क्लॉकवाइज क्या चीज होती है, क्लॉकवाइज होता है बेटा, लो मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूं इसको पहले, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखे मिलेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्लॉकवाइज की बात मैं आपको बता दूं, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है बेटा दक्षिणावर्त, या हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा, आसान भाषा में लिख दिया बिल्कुल, है ना। घड़ी की सुई सभी लोग जानते हैं कैसे घूमती है। अब बात आती है, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम वामावर्त, इसको क्या बोला जाता है, वामावर्त बोला जाता है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज हो गया वामावर्त, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, है ना, घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत अपोजिट डायरेक्शन होती है घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं। सर प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही है, बुक कब आएगा बेटा, बुक के बारे में आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, मैंने बुक के बारे में आपको 2-3 बार बोल दिया, इस वीक के या तो लास्ट तक और या नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ही आपको बुक फ्लिपकार्ट पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, वहां से परचेज कर लेना बिल्कुल आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगी बुक भी। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा, या राइट हैंड में कह सकता हूं दाएं हाथ की तरफ, दायां, है ना, राइट की तरफ, ये राइट दिशा होती है, और भैया ये आपका बाएं हाथ की तरफ, यानी कि कह सकते हैं इसको लेफ्ट साइड में, ये चीजें होती हैं बस, है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है, 12 से 1 पर आएगी, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से। और जो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज होती है वो 12 से फिर 11, 11 से फिर 10, 10 से फिर 9, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज होती है 12 से 1 पर गई, 1 से 2 पर गई, 2 से 3 पर गई, ऐसे ये क्लॉकवाइज होती है भैया, बिल्कुल आसान सी बात है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली टाइप क्या कहती है हमारी, ये सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, मैं आपको आपके सामने है, इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहली टाइप यही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विद एंगल के साथ आपको ये चीजें मिलेंगी। उसने दिया एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद बोला है घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, ही टेक्स ए 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इंग्लिश में लिख दिया है क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। तो उसके बाद फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। बताओ कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, ये आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। लो सबसे पहले तो ये चेक करो उसका फेस कहां था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। उसका फेस कहां था भैया? उसने बोला एक आदमी का फेस उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। भैया नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है? ये रहा नॉर्थ वेस्ट, तो ये होता है मेरे भाई, है ना, नॉर्थ वेस्ट तो ये होता है, इधर की तरफ देख रहा था फर्स्ट पोजीशन पर। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ना, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ना, ये इसका करने का तरीका है क्वेश्चन का। क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ोगे, फटाफट से जोड़ो। क्या आ रहा है भैया, देखना जरा। घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है, 90 डिग्री पर। आप यहां पर लिखोगे 90 डिग्री दिया गया है। फिर बोल रहा है उसी दिशा में, उसी दिशा का क्या, यानी कि उसी डायरेक्शन में 225 डिग्री घूमता है। 225 डिग्री घूमता है भैया, 225। सबको ऐड करके लिख देना जरा कितना आने वाला है। 90 प्लस का 225, 90 प्लस का 225, इसको जोड़ दो यहां पर। और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा मेरे भाई? घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री। आपको करना क्या है, दोनों का डिफरेंस करना है। आपको करना क्या है, दोनों का डिफरेंस। 90 और 225 को जोड़ना जरा फटाफट से, कितना आने वाला है? 5 9 2 11, 315। 315 डिग्री तो टोटल घुमा बेटा किधर? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज तो 135 डिग्री घुमा था। आप इसमें से इसको घटा दोगे, डिफरेंस ही तो करोगे। बड़ा वाला एंगल कौन सा है, उस पर ध्यान देना। क्या एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है या क्लॉकवाइज बड़ा है? बेटा क्लॉकवाइज बड़ा है। तो आपका जो वास्तविक एंगल बचा, अब आपका जो वास्तविक एंगल बचा है वो क्लॉकवाइज बचा है। और कितना बचा है? 315 में से 135 माइनस करोगे, कितना बचा बेटा? 0, 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 1 गया, 180 डिग्री बचा। आप 180 डिग्री घुमा दोगे, जहां पर भी उसका फेस है, जहां पर भी उसका फेस है उसको क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जानते हो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा। अगर ये इधर है तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 180 डिग्री इधर की तरफ। ये आपका पूरा 180 डिग्री का एंगल होने वाला है, 180 डिग्री। 180 डिग्री व्हाइट वाला बता रहा हूं, ये पूरा 180 डिग्री है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा। तो अब ये कौन सी दिशा में आ गया भाई? कौन सी दिशा में आ गया? देखो, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके सामने है सबसे पहली टाइप। मैं इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब तक कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो यहां आपका आंसर आने वाला है बेटा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। क्या आप सभी लोगों ने इसका आंसर सी दिया है ना? कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बता सकते हो। रोकना भी, ऊपर दिखाने कौन है? 170 की बात कर रहा था, ऊपर चलो थोड़ा सा। हाँ, ये उज्जवल रॉय क्या कह रहे हैं? गुरुजी 170 होगा। कौन सा 170 होगा बेटा? कौन सा 170 होने वाला है? अच्छा, घटाने में गलती कर रहे हो, वाह मेरे शेर। एक सुबह की क्लास में भी मिला था ऐसा है, उस पे 78 3 बार नहीं जुड़ा था। वो बार बार मुझसे बोल रहा था क्लास में, क्या जी 78 में 3 की गुणा करेंगे गुरुजी 224 आएगा, 224, ऐसा बोल रहा था बार बार। है क्या ऐसा ही है वास्तव में? वैसे ही तुम कर रहे हो बेटा यहाँ पर। जी 170 आएगा गुरुजी। बेटा घटाना मैं नहीं सिखाऊंगा, ये तो आप पर आना चाहिए। 315 में से 135 तो घटाना पड़ेगा, है ना? 315 में से 135 तो घटाना पड़ेगा बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। एक सुबह इस पर ये अड़ा खड़ा था, सुबह ही सुबह, ठीक है? तो भैया उसको मैंने बोला कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपको जोड़ना घटाना आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ बैठा के सिखाऊंगा तो चट्टू भी तो लगेंगे। चट्टू समझ रहे हो? रेहपटे, थप्पड़, लाफा, सब तो यहाँ सामने बैठेगा तो सीख जाएगा 2 सेकंड में ही। चलो, क्लॉकवाइज 180 डिग्री बेटा, ये आपका आंसर आया। और क्लॉकवाइज जब आप इसको 180 डिग्री टर्न करोगे तो ये साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। एक क्वेश्चन मैंने बताया बेटा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके मुझे दिखाओगे। ये रहा आपके लिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम है। क्या हुआ? वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, चालू करो। आयु वाले कब कराओगे बेटा? मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, आप चिंता छोड़ दो यार, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। भूल जाओ कि कोई चैप्टर बचने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। वो आप चिंता ही छोड़ दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चले जाओ। मैं सारी चीजें आपकी कराऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक सिंगल चैप्टर आपको कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। उससे एक्स्ट्रा भी कराऊंगा बेटा, कम नहीं कराऊंगा, फालतू ही कराऊंगा, ये समझ लो। कम तो बिल्कुल नहीं कराना, एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको सब कुछ। चेक करो, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में फेस करके खड़ा हुआ है बेटा। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है आपको मालूम होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ क्या होता है? साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है। उत्तर पश्चिम, पिछले क्वेश्चन में भी उत्तर पश्चिम था, दोनों सेम से ही लग रहे हैं मुझे तो ये। चलो, उत्तर पश्चिम है, ये भी यहां पर ही है, ये यहां पर ही है भैया, ये भी यहां पर है। फर्स्ट डायरेक्शन इसकी ये दी हुई है। अब आपको करना क्या है? क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करने। कर दो तो बेटा फटाफट से। मैं क्लॉकवाइज काउंट करूंगा सबसे पहले। क्लॉकवाइज कितने दिए गए हैं ढूंढो जरा। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 135 क्लॉकवाइज 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 135 आप यहां पर लिखोगे मेरे भाई, 135 यहां पर लिखोगे। बोला ना उसने, फर्स्ट ही रोटेट्स 135 क्लॉकवाइज, 135 डिग्री दक्षिणावर्त।
उसके बाद इफ इट अगेन रोटेट्स 135 क्लॉकवाइज, भैया फिर से क्लॉकवाइज 135 यहां पर फिर लिखोगे आप, ठीक है। तो फिर 45 डिग्री वामावर्त और अंत में 45 डिग्री फिर से वामावर्त। इन सबको मैंने जोड़ा तो ये आया हमारा 270 270 डिग्री आया। और एंटी क्लॉकवाइज कितना था मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था 45 और प्लस का 45, भैया मेरे ये कितना आया 90 डिग्री आया, 90 डिग्री। आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस करोगे, अंतर करोगे। मैंने तो यही बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस करोगे। क्लॉकवाइज 270 है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, तो 270 में से फिर 90 घटाओगे। बड़ा वाला एंगल कौन सा है, बड़ा वाला एंगल है आपका क्लॉक, क्योंकि क्लॉकवाइज जो था 270 था, एंटी क्लॉकवाइज वाला 90 था। दक्षिणावर्त 270 है और वामावर्त आपका 90 डिग्री है। घटा दोगे 270 से 90 घटाऊंगा, जानते हो बेटा 180 आने वाला है, घटा देना 180 आने वाला है। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम 180 डिग्री घुमा दो तो इसको 180 डिग्री घुमा दो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया 180 डिग्री। तो फिर यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज में चलाना था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में चलाना था, साउथ ईस्ट इसका फिर से आंसर आया। ओहो ओ, ये एक प्रॉब्लम हो गई। ये स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऑप्शन को भी इंग्लिश में लिखो। ओ भाई बेटा मुझे आपने क्या साउथ का अर्थ कहीं कुछ और पढ़ा है क्या, साउथ माने दक्षिण होता है, ये तो यार नॉर्मल सी बात है। अब इसमें क्या लिखना, इसमें क्या लिखना, चलो मैं लिख देता हूं, फिर भी आप कह रहे हो उत्तर पूरब बोल रहा है तो बेटा ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है बेटा, फिर जगह ज्यादा घिर जाती है आपके लिए, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता, फिर आपको सही से समझ में नहीं आता। इसी वजह से मैंने ही ये ऑप्शंस इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन ये पता होना चाहिए साउथ आपका दक्षिण, साउथ और पश्चिम होता है बेटा वेस्ट, साउथ वेस्ट। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पूरब की बात कर रहा है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। लो भाई मैंने लिख दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लिख दिया, है ना। तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार तो रट सकते हो इस चीज को, क्या साउथ माने दक्षिण होता है, नॉर्थ माने उत्तर होता है, ईस्ट माने पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम होता है। एक बार रट लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, इसका अर्थ है दक्षिण पूरब। नीचे दक्षिण होता है, इधर साइड में पूरब होता है, दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलो तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, है ना, इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं फटाफट से। लो भैया साइड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल साइड हो गया, आपके सामने है क्वेश्चन, ढंग से देख लेना एक बार में। एक व्यक्ति का फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में उसका चेहरा है। फिर कहोगे इनको इंग्लिश में लिख दो, चलो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तो ये हो गया, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये मैं लिख देता हूं। दक्षिण पश्चिम कह रहा है तो साउथ वेस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट, और दक्षिण पूर्व कह रहा है तो साउथ ईस्ट ये हो गया, ठीक है बेटा। चलो बताओ आंसर, बताओ आंसर, क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार ही सॉल्व करना है, एकदम शानदार तरीके से आंसर आएगा बेटा। लेकिन लाइकों की संख्या आधे के बराबर है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बेटा। जल्दी से इन लाइकों की संख्या को 3000 के पार पहुंचाओ, 3000 के पार पहुंचाओ फटाफट से, जल्दी से सभी लोग, तभी बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, तभी बताऊंगा इसका आंसर क्या आ रहा है ना। वरना तो आप बता रहे हो जो ठीक है, मुझे पता नहीं, अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। आपका आंसर ज्यादातर लोगों का आ रहा है बेटा NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अच्छा जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, एक कह रहा जहां खड़ा है जी वहीं खड़ा रहेगा, चलो ये बात भी ठीक है, मानी जाएगी, इस बात को भी मानते हैं। देखते हैं क्या आने वाला है। पहले उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, उत्तर पूरब होता कहां पर है बेटा, उत्तर पूरब की बात पर आ जाओ। उत्तर पूरब होता है इधर साइड में, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साइड में ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट। ये इधर की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था ये बंदा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब में। अब इसका काउंट करो क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉकवाइज कितना दिया चेक करो जरा फटाफट से। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, बहुत अच्छी बात। इसके बाद तीन बार 45 डिग्री और दक्षिणावर्त घूमता है तो 3 बार का और लिख लो, फिर से 45, फिर से 45 और फिर से 45, कुल मिलाकर 4 बार हो गया, और 4 बार होने का अर्थ है 180 डिग्री। 180 डिग्री 45 चौके कितना होता है बेटा 180 होता है। अब आ जाओ वामावर्त पर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना हुआ मेरे भाई, वह फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री दिया गया है बस, और कुछ दिया है क्या, अच्छा अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त है, 90 और 90 180 ये हो जाएगा भाई, काम ही खत्म हो गया, 180 180 काम खत्म। क्या बचा, क्या बचा, 0 डिग्री बचा। ये कौन था, ये जो गुस्सा हो रहा है भाई इसको दिखाना जरा, है ना, गुस्सा भी हो रहा है, ये बंदा तो हिल ही नहीं रहा। तो बेटा इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मुझे ये तो बता दे। ये कह रहा बंदा तो हिल ही नहीं रहा, हिलेगा ही कहां से जब दोनों एंगल कटकर 0 बचा भाई, 180 इधर 180 इधर, आपके पास क्या बचा 0 डिग्री बचा। आपके पास जब कोई एंगल ही नहीं बचा तो ये देखेगा किधर, जहां है वहीं रहेगा भैया, जहां है वहीं पर रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आंसर आने वाला है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब। उत्तर पूरब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, एकदम शानदार होगा, गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलो जी बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, आगे की तरफ चेक करो फटाफट से, बताओ इसका आंसर। ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूं, है ना, थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन है ना। अपोजिट क्वेश्चन क्या है कि पिछले क्वेश्चन में तो शुरुआत वाली डायरेक्शन देता है कि उसका फेस किस तरफ है, अब की बार लास्ट वाली देकर पहले वाली पूछवाएगा आपसे। तो ये वो क्वेश्चन है, देखो जरा ये वो क्वेश्चन है, फटाफट से चेक करो, फटाफट से चेक करो।
चलो फटाफट से बता दो जल्दी से आंसर, इसका क्या आंसर आने वाला है। बेटा आया किसी का आंसर, फटाफट से बताओ। अगर किसी का आंसर दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई हद कर दी यार, नु कह रहे हो दिखाई ना दे रहा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया आपके साथ है मेरे भाई। इतना तो अच्छा साफ साफ दिखाई दे रहा, देखियो इतने बड़े बड़े में तो लिखा हुआ है, अभी भी कह रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा, है ना। इतना तो साफ साफ शानदार दिख रहा है। चलो, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में फेस करके खड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता वो किस दिशा में फेस करके खड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, कहीं भी रख सकते हो लेकिन रखना नहीं है क्योंकि वो लास्ट डायरेक्शन देगा आपको, लास्ट में देगा, देखो लास्ट में देगा। अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, लास्ट चीज आपको देगा वो क्वेश्चन में, आपसे पहली वाली पूछवाएगा, तो काम सारा उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। आपको दिशाएं दी गई हैं इस प्रकार से और वो लास्ट की दिशा दे रहा है, लास्ट वाली उत्तर पूर्व की तरफ है उसका फेस, उत्तर पूर्व ये रहा, ये लास्ट पोजीशन है इसकी, लास्ट पोजीशन। आपको फर्स्ट पोजीशन निकालनी है, आपको फर्स्ट पोजीशन निकालनी है तो आप क्लॉकवाइज काउंट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे। क्लॉकवाइज कितना दिया गया है ढूंढो जरा, क्लॉकवाइज कितना दिया है। सबसे पहले 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहां लिखूंगा 45 डिग्री और 90 डिग्री, दो तो ये आ गए। एंटी क्लॉकवाइज पर कितने हैं, एंटी क्लॉकवाइज पर देखना जरा। फिर कह रहा है इसके बाद उपरांत 45 डिग्री और 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 और 90, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री और कुछ बचा, लास्ट में बचा अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त। बेटा देखना जरा, इस वाले 45 से ये वाला 45 खत्म, इस वाले 90 से ये वाला 90 खत्म, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आपके पास बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री। सोचो, जब जब मैं इसको 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाता हूं तभी तो इसकी लास्ट पोजीशन आई, मुझे तो फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो मैं काम क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, समझे ना। जब आप किसी व्यक्ति को क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाते हो तब आता है उत्तर पूर्व, तो इसका अर्थ है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ फर्स्ट वाली पोजीशन निकालने के लिए। आप फर्स्ट वाली पोजीशन निकालोगे, फर्स्ट वाली, तो बेटा 45 डिग्री मूव कराऊंगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपके पास क्लॉकवाइज बचा था, क्लॉकवाइज बचा था 45 डिग्री, आपको चलाना है इसको अब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन निकालनी है इसकी, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी ये वाली। तो ये किधर कौन सी दिशा में दिख रहा है, कौन सी दिशा में दिख रहा है, अब उत्तर दिशा में दिख रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। ईस्ट राइट नहीं होगा, जो ईस्ट कह रहे हैं ना कि इसको ऐसे घुमा दो, बेटा ये तो लास्ट पोजीशन थी, फर्स्ट वाली निकालो ना। अगर मैं किसी बंदे को, देखो अगर ये उत्तर की तरफ देख रहा होता, है ना, आप इसको करने के बाद देखते कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाते तो ये इसकी लास्ट पोजीशन आती, लास्ट, है ना। और ये तो फर्स्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट तो वो नॉर्थ की तरफ होगा ना, फर्स्ट तो नॉर्थ की तरफ होगा। जो जो यहां आपका क्लॉकवाइज बचा 45, मैंने बताया ना था आपको कि पुरानी वाली पूछेगा, पुरानी वाली, तो सारा काम क्या करना है, उल्टा करना है। यहां क्लॉकवाइज बचा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज यहां से जाओगे क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन पर जाना है, तो फर्स्ट पोजीशन आपकी ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। आंसर होगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। फंस गए ना इस क्वेश्चन में, देख लो फंस गए इस क्वेश्चन में, बहुत से लोगों ने इसका ईस्ट दे दिया, इधर वाला ईस्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी पुरानी पोजीशन पूछ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज का आपको एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, पुरानी स्थिति को निकालने के लिए, है ना। क्लियर है ना, क्लियर है सभी का, चलो जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। रोकना भी, इसको दिखाना, ऊपर दिखाओ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप आपके सामने, अगली टाइप आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टाइप है बहुत ही आसान सी टाइप है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। किसी व्यक्ति का जो फेस है वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, तो डायरेक्शन के अनुसार आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ किसी बंदे का फेस करोगे तो इस प्रकार होने वाला है। क्वेश्चन में तो यही दिया गया है, क्वेश्चन में तो यही दिया गया है। अगली टाइप देखो जरा कितना आसान है, कितना आसान होने वाला है। सोनू भंडारी क्या कह रहे हैं, आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बताने की कोशिश करें। अरे वाह, चलो ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करो फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 ले भाई, मैं तो फिर से बता दूंगा। क्लॉकवाइज 4 बार दिया था, 45 45 45 45, ध्यान से सुन लो। 3 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा था पहले 45 डिग्री घूमता है, इसके बाद 3 बार 45 डिग्री घूमता है। पहली बार में ये घूमा, फिर 1 2 3 बार और घूमा, 45 चौके 180 हो गया। वामावर्त 90 डिग्री है, फिर से वामावर्त 90 डिग्री है, तो 90 90 180 हो गया। ऊपर भी 180, नीचे भी 180, दोनों कट गए, बचा क्या, भंडा हो गया इनका भैया, 0 बचा। 180 में से 180 घटाऊंगा, 0 डिग्री बचेगा, जहां था वहीं रह जाएगा, जहां था वहीं पर रह जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करो मेरे शेरो, फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पोल लगवा दो, पोल बेटा अभी चीजें कॉन्सेप्टली सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, मैंने बताया ना शनिवार को पोल लगवाया करूंगा, वहां 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन चैप्टरों से। कौन कौन सा, एक तो ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन भी आपका खत्म हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है ना, 3 दिन में डायरेक्शन भी खत्म हो जाएगा, फिर पोल लगवा दूंगा आपके लिए। 25 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट होगा, 25 या 20 जितने भी हो पाए। चलो फटाफट से बताओ, यहां भैया ये देख रहा है उत्तर पूर्व की तरफ दिया है उसने, उत्तर पूर्व। अब 80 मीटर चलने के बाद वह अपने, देखो क्वेश्चन में आप ये चेक कर लिया करो कि लास्ट में पूछा क्या है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, या अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है,
तो ये बहुत ही आसान टाइप हो जाती है। कैसे भैया, ध्यान से सुनना जरा। करने को तो आप इसको चलाओगे, इधर उधर चलाओगे, तब भी आंसर आपका सही आएगा, लेकिन 2 सेकंड में कैसे आंसर निकालोगे, मात्र 2 सेकंड में। देखो 2 सेकंड वाली टाइप बता रहा हूं। वह अपने दाएं मुड़ा, मैं लिखूंगा राइट, राइट मुड़ा, फिर 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा। ये काउंट करो बस। यहां राइट है, इधर लेफ्ट है, राइट के बाद फिर लेफ्ट में मुड़ा, राइट के बाद लेफ्ट में मुड़ा, फिर इसके बाद राइट मुड़ता है, फिर राइट दिया गया है, आप यहां पर राइट लिखोगे भैया, है ना। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट लिखोगे भैया। फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो भैया आपका एक बार और लेफ्ट लिखूंगा, काम खत्म। सोचो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं इस प्रकार से, मैं आपसे बोलने लगूं कि मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ रहा हूं। किसी बंदे को राइट हैंड की तरफ आप मोड़ोगे तो फेस हो जाएगा घूमकर इधर की तरफ, हो गया। मैं फिर से बोलूं कि उसको लेफ्ट हैंड पर मोड़ दो, तो फिर से लेफ्ट हैंड पर मोड़ूंगा, आपके सामने आ गया, जैसा था ऐसा ही हो गया। तो एक राइट एक लेफ्ट, पहले राइट में घुमा फिर लेफ्ट में घुमा, तो अपनी पोजीशन पर आ गया। तो इसका अर्थ है एक राइट एक लेफ्ट, खत्म, कुछ नहीं है, वो जहां था वहीं रहा। किसी बंदे से आप बोलो कि राइट घूम जाओ और फिर बोलो कि लेफ्ट घूम जाओ, है ना, टेक राइट टेक लेफ्ट, तो बेटा अपनी पोजीशन पर रहा, सेम पोजीशन पर। तो एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाता है। आपके पास क्या बचा? आपके पास केवल एक लेफ्ट बचा हुआ है, एक लेफ्ट बचा हुआ है। ये उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था, इसको भैया लेफ्ट में घुमा दो। अब मैं इसको लेफ्ट में घुमाऊंगा तो ये वाली दिशा आ जाएगी, इधर वाली। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है बेटा, चेक करके बताओ मुझे जरा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली, तो ये होती है ना, यही तो होती है ये वाली दिशा। तो ये होती है आपकी ऊपर की तरफ, आप जानते हो बेटा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बंदा जो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ था, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैं लेफ्ट में मोड़ दूंगा इसको, लेफ्ट साइड में। मैंने बताया था लेफ्ट इसका ये होगा, राइट इसका ये होगा, लेफ्ट की तरफ और 90 डिग्री, क्योंकि एंगल यहां नहीं दिया गया, एंगल नहीं दिया गया है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, इधर साइड में आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आपकी ये डायरेक्शन आने वाली है। कौन सी डायरेक्शन आने वाली है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आने वाली है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्टली आप इसको सीखोगे। उसने बोला था राइट लेफ्ट और फिर लेफ्ट, यही तो दिया था क्वेश्चन में। और बंदे का जो फेस था वो किधर था? बंदे का फेस था बेटा इधर साइड में, इधर साइड में, ध्यान से देखना जरा, है ना। राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, बचा केवल लेफ्ट। तो लेफ्ट पर जब मैं इसको मोड़ूंगा तो 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, 90 डिग्री पर। ध्यान रखना इस बात को, मैंने आपको बताया था। जब एंगल दिया जाएगा तो एंगल के अनुसार मोड़ना है, जब एंगल नहीं दिया जाएगा तो आपको 90 डिग्री पर मोड़ना है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? इसका फेस अब इधर साइड में चला गया, आप जानते हो बेटा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? इधर वाली डायरेक्शन है। तो ये क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है ना, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम होती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। सर कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? ये चल रहा है संस्कृत का। कौन सा चैप्टर बताऊं आपको संस्कृत का? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, संस्कृत का चैप्टर चल रहा है संस्कृत है। मुना सुना? पढ़ती पढ़त पढ़ंती पढ़सी पढ़त पढ़त पढ़ामी पढ़ावे पढ़ाम पढ़ती पढ़, चलो वही चल रहा है ये। तो समझ में तो आ रहा होगा, फिर सारी संस्कृत समझ में आ रही होगी आपको। सूक्ति चल रही है, एक कह रहा विभक्ति चल रही है, एक कह रहा वाल्मीकि जी आ गए। ती तै तंती सी थे आमी आवे आम पे, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा सिखाया था, है ना। ती तै तंती सी थे आमी आवे आम पे। तो पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। ठीक है, समझ में आ गया? अब संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो बेटा, जल्दी से चेक करेंगे सभी लोग क्या दिया गया है। एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? मैंने क्या बताया, जब लास्ट में पूछा जाए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है तो 2 सेकंड में आंसर आता है, 2 सेकंड में। बस उसके राइट और लेफ्ट काउंट करो। अपने दाईं ओर मुड़ता है, सबसे पहला राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा भैया, फिर पुनः वह राइट मुड़ा। ओ भाई गजब, शानदार। लास्ट में फिर से ओ भैया राइट 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 और राइट। ओ भाई गजब, अरे 4 बार राइट मोड़ दोगे, 9 चौके 36 होता है, क्योंकि आपको हर बार 90 डिग्री पर ही तो मोड़ना है, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है। जब एंगल नहीं दिया तो 4 बार राइट में मोड़ोगे, 9 चौके 36, 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर जहां था वहीं रह गया, है ना। पहले राइट में मोड़ूंगा, इधर हो जाऊंगा, फिर राइट मुड़ूंगा, इधर हो जाऊंगा, फिर राइट मुड़ूंगा, इधर हो जाऊंगा, और फिर से एक बार राइट मुड़ूंगा, आपके सामने आ जाऊंगा, है ना। तो 4 बार राइट मुड़ा, 4 बार राइट मुड़ने का अर्थ क्या होता है? 9 चौके 36, 360 डिग्री, पूरा एक गोल चक्कर, पूरा एक गोल चक्कर। ये किधर देख रहा था बंदा? ये भैया पूरब की तरफ देख रहा था, पूरब की तरफ। 4 बार मोड़ना, इसको पहली बार इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, अब फिर इधर मोड़ा। ये तो पूरब का पूरब में ही आ गया बेटा, ये तो कहीं बदला ही नहीं। 360 क्या होता है? पूरा एक गोल चक्कर होता है। 9 चौके 36, जहां था वहीं रह गया, ईस्ट की तरफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार है। बताओ किसी को कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। 5 मिनट और हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ भाई ये बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है इस पर, 2 क्वेश्चन है, दोनों कराऊंगा साथ की साथ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद 300 बार। अब 300 बार घुमा लो जरा। अब कैसे घुमाओगे 300 बार किसी को? राइट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 300 में तो पागल हो जाओगे।
300 बार घुमाते घुमाते तो इसको पागल हो जाओगे, काम ही खत्म, मामला ही खराब हो जाएगा। राइट में कितनी बार घुमा बेटा, बस इतना लिखना है 300 बार। राइट में कितना घुमा, 300 बार। लेफ्ट में कितना घुमा, दिया गया है 200 बार। 200 बार घुमाए, 200 बार, 200 टाइम्स। राइट में 300 टाइम्स, लेफ्ट में 200 टाइम्स। मैंने क्या बताया था, एक राइट एक लेफ्ट आपस में कट जाते हैं। एक राइट और एक लेफ्ट का अर्थ क्या होता है, वो अपनी ही पोजीशन पर आ गया। तो मैं कहूंगा 300 में से इसे 200 को घटा दूंगा, क्योंकि 300 मेरा बड़ा है, बचेगा क्या, राइट। 300 में से 2 गया 100 बार। 100 बार किसी बंदे को राइट। अब देखो कितना आसान हो गया, पहले 300 बार मोड़ना था, फिर 200 बार लेफ्ट में मोड़ना था। अब हो गया केवल राइट में 100 बार मोड़ना है राइट में। और मैंने आपको बताया था 4 बार मोड़ने पर, अभी पिछले क्वेश्चन में क्यों बताया, 4 बार राइट मोड़ोगे, पहला फिर पीछे हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर सामने आ जाएगा। 4 बार राइट मोड़ने पर अपनी पोजीशन पर आ जाता है कोई भी व्यक्ति। तो 100 को आप 4 से भाग करोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा वो निकालोगे। 4 से काटोगे, पूरा पूरा कट जाएगा भैया, पूरा पूरा। रिमाइंडर बचा 0। क्या बचा, 0। भाई 100 बार 4 का मल्टीप्लायर दिया है, तो जहां है वहीं पर रहेगा, जहां है वहीं पर रहेगा। ये व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था और अब भी ये उत्तर की ही तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर रिमाइंडर बचता, शेषफल बचता, तब क्या करते, तब क्या करते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में किया जाएगा। देखो जरा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी बार, 200 बार बायां लेफ्ट साइड में। देखो मैं बता रहा हूं, लेफ्ट साइड में 200 बार और राइट साइड में कितना है, देखियो भाई जरा, राइट साइड में 225 बार है, 225। आपका बड़ा वाला एंगल कौन सा है, सॉरी बड़ा वाला जो टर्न है वो कौन सा है, राइट वाला। क्या चल रहा है भैया, लेफ्ट साइड में 200 बार, राइट साइड में 225 बार। 225 में से 200 घटा दोगे, राइट बचेगा कितना, केवल 25। 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 बार घूमने पर दोबारा वहीं आ जाता है, 4 बार घूमने पर। 25 को 4 से डिवाइड करोगे, कितना शेषफल बचा बेटा, साइड में कर लेना है ना, अगर किसी पर भाग करना ना आता हो तो ऐसे कर लेना, 4 6 24 और 25 में से 24 गया 1, एक शेषफल बचेगा 1। तो आपको करना क्या है, राइट में एक बार मोड़ना, जितना शेषफल बचेगा उधर को मोड़ दोगे आप। ये देख किधर की तरफ रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व होती है ये वाली। और हमारे पास राइट बचा है कितना, एक बचा है, 90 डिग्री मोड़ दूंगा राइट की साइड में एक बार, काम खत्म। इधर वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है। तो साउथ ईस्ट आपका आंसर आने वाला है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल शानदार है ना। चलो जी बेटा, लाइकों की संख्या अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को, तो फटाफट से सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। ये टाइप आपकी मैंने 2 से 3 टाइप आपको आज बताई हैं, बाकी की जो टाइप है वो आपको कल की क्लास में मिलेंगी। मैथ की क्लास का भी समय हो चुका है, जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, और इस पर अभी और क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, सभी को आज